एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के टीज़र पे नज़र गई है। मूवी का नाम है द रेलवे मैन। और वो मूवी बेस्ड है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 90s में, जिसको कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहा जाता है, उसके ऊपर बेस्ड है। जस्ट नॉर्मली ऑनलाइन सर्फ करते हुए मुझे वो वीडियो दिखी और मैंने उसे देख लिया। जो टीज़र था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। जो थंबनेल है उसमें जिन एक्टर्स की प्रोफाइल दिख रही थी वो एक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। दिवेंदु, के मेनन, माधवन। ये एक अच्छी लाइक रोस्टर है एक्टर्स का। तो मैंने सोचा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं। और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद ये भोपाल गैस पे ही बेस्ड होगा। और जैसे ही मैंने उसे खोला तो ये मेरे सामने क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो हम आज उस पर वीडियो को देखेंगे और कुछ बात करेंगे उस मूवी के बारे में। वीडियो पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एनिमे के बारे में बहुत सुना था, क्योंकि मैं श्वेताब को बहुत फॉलो करता हूँ। उसके वीडियोस को। तो जब उसके पॉडकास्ट वगैरह पे मैं रिएक्ट कर रहा था तो वो एनिमे की कई बार बात करते थे। मुझे पर्सनली एनिमे के बारे में कुछ नहीं पता था। अम, शायद कोचिका में और पोकेमॉन को अगर आप एनिमे कंसीडर करते हो तो मैं स्कूल के दिनों में देखा करता था। कोचिका में शिनचैन, डोरेमोन और पोकेमॉन, ये चार जापानीज़ कार्टून्स। बट आई डोंट थिंक कि ये एनिमे में कंसीडर किए जाते हैं। तो तो यस, मुझे एक व्यूअर ने सजेस्ट किया कि आप अटैक ऑन टाइटन्स पे रिव्यू बनाओ। um, जैसा कि मैंने कहा, मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच रहा था कि शायद मुझे देखना चाहिए एनीमे, होता क्या है इस चीज़ में इतनी इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा या लेट्स लेट्स सी। तो मैंने देखना शुरू किया। और मैंने, जिसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट एक एपिफनी टाइप की चीज़ थी मेरे लिए। अमेजिंग आर्ट फॉर्म है, अमेजिंग स्टोरी टेलिंग है, डीप डीप। एक कार्टून से आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते। इसीलिए शायद उसे कार्टून नहीं कहा जाता, उसे एक अलग एनिमे नाम से बुलाया जाता है, जिसका कि एक्चुअली फुल फॉर्म एनिमेशन ही है। लेकिन ये अपने आप में एक डिफरेंट मतलब रखता है ये वर्ड। तो मैंने देखना शुरू किया है अटैक ऑन टाइटन्स को। और उस पर मैं, क्यों मुझे इतना अच्छा लगा और इतना एजुकेटिंग लगा है, कि आई डोंट नो ये वर्ड है कि नहीं, बट सिखाने वाला लगा है कि मैं उसके हर एपिसोड पे एक रिव्यू बनाऊंगा। फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फर्स्ट सीज़न टू द लास्ट एपिसोड ऑफ फोर्थ सीज़न। आई थिंक 4 ही सीज़न आए हैं उसके। मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ देख लिया है। लेकिन मैं एपिसोड वाइज उस पर रिव्यू बनाना चाहता हूँ। मुझे व्यूअर्स ने बताया कि किसी भी हिंदी में कोई रिव्यू नहीं है अटैक ऑन टाइटन्स पे। तो आई गेस एक अच्छी चीज़ होगी ये। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उनको फॉलो कर सकते हैं। उन रिव्यूज़ को, वो आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। um, अभी चलते हैं हम और टीज़र देखते हैं द रेलवे मैन का। ओके, यूनियन कार्बाइड जैसे मुझे देखा, मुझे समझ आ गया कि ये भोपाल गैस का ही बात है, क्योंकि इस फैक्ट्री जिसमें ये इंसिडेंट हुआ था उसका नाम यूनियन कार्बाइड था। सॉरी, 80s में हुआ था, 84 में। बाय द वे ये मूवी यश राज फिल्म्स ने बनाई है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। पुराने भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है। शहर का गला घुट रहा है। इस वक्त भोपाल जंक्शन रेली के नक्शे से गायब हो चुका है। रद्दी पांडे बोल रहा हूँ, जीएम सेंट्रल रेलवे। हमारे स्टेशन मास्टर बोलिए। हमारे पास टाइम नहीं है स्टेशन मास्टर। आप अकेले हैं? लोको पायलट है यहाँ। ये मेरी बस्ती है, मेरा शहर है। कुछ हुआ लोग मेरे मरेंगे। जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना होगा। क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? कांस्टेबल, इस वर्दी से ज्यादा इस शख्स पे सर। ओके, तो मूवी आएगी है नेटफ्लिक्स पे। सबसे पहले बात करते हैं इशू की।
ये एक्सीडेंट 40 साल पहले हुआ था, ऑलमोस्ट 39 to 40 ईयर्स अगो, 1984 में। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। लाइक इसलिए नहीं कि कोई उनका जान पहचान का दुनिया में नहीं रहा, इसलिए क्योंकि सब लोग मर नहीं गए, मोस्ट लोग मर, काफ़ी लोग मर गए, बट काफ़ी लोगों की हेल्थ अफेक्ट हुई इस चीज़ से, और डिफरेंट तरीके की डिजीज़ से वो आज भी सामना कर रहे हैं इस चीज़ का। और इसमें एक शेमफुल बात ये है कि जो मेरी लास्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो इसमें कल्प्रिट्स थे मेन, उनको सज़ा नहीं हुई। आई थिंक कोई अमेरिकन सिटीज़न था जो कि अमेरिका वापस भागने में कामयाब हो गया। कभी उनका ट्रायल नहीं हुआ, कोई उस बंदे को सज़ा नहीं हुई। हालांकि मुझे प्रॉपर डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगा इस बारे में ताकि मुझे स्पेसिफिक्स पता चले। मुझे एक करसरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मैंने कहा। दूसरी बात, अगर मूवी की बात करें तो मैंने एक्चुअली इसलिए इस मूवी ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया क्योंकि ये होती है सब्जेक्ट्स जिन पे बननी चाहिए मूवी, और जितनी अच्छी और क्वालिटी और मेहनत और लगन से और डेडिकेशन से मूवी बननी चाहिए। पैसे की बात नहीं है, अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो स्टोरी टाइट लिखो, एक्टर्स ले रहे हो तो एक्टर्स टाइट लो जो जिनकी एक्टिंग बढ़िया हो। बजट नहीं भी होगा इतना ज़्यादा तो उसका शायद फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरीके की स्टोरी टेलिंग में शायद स्क्रिप्ट और एक्टर की जो 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 जगह होती है वो शायद बजट ऊपर ले जाके आप फुलफ़िल नहीं कर सकते या कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे देश में 140 करोड़ लोगों का देश, जिसकी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, आप अगर ईंट उठाओगे ना कहीं पड़ी हुई तो उसके नीचे से 10 स्टोरीज निकल जाती हैं। और हम लोग अमेरिका की मूवीज़ को रिसाइकल करके या दूसरे देशों की, जस्ट नॉट जस्ट अमेरिका यार, पूरी दुनिया से हम लोग मूवी की स्टोरी चुरा चुरा के या मूवीज़ बनाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे इस बारे में लगी। ओरिजिनल स्टोरी है, रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है। तीसरी चीज़ कर लेते हैं थोड़ी सी बात एक्टिंग की। एक्टिंग में ये मेरा ओपिनियन है, के मैनन इज़ द बेस्ट आउट ऑफ दिस लॉट। वो आपको दिख जा रहा है सिर्फ टीज़र के अंदर ही। देवेंदु सेकंड, वो भी सिर्फ मैं इस टीज़र के बेस पे बता रहा हूँ। और अगेन माधवन अच्छे हैं, पर वो इन लोगों के कैलिबर के नहीं है जितना मैंने मूवी में देखा उसके हिसाब से, बट वो भी अपनी जगह अच्छे हैं। और लास्ट बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की। बैकग्राउंड म्यूज़िक आई डोंट नो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना अप्रिशिएट नहीं करते। बैकग्राउंड म्यूज़िक माहौल बनाता है मूवी की स्टोरी के बारे में, मूवी की सिचुएशन के बारे में, सरकमस्टांसेस के बारे में। वीडियो ज़रूर आपकी आंखों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उस वीडियो से भी ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट शायद म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है। आप इमेजिन करके देखो कि सेम वीडियो चल रही हो बट कोई आवाज़ ना आ रही हो, शायद आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सेम ऑडियो चल रही हो रेडियो के ऊपर, पर आप कुछ देख नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो फिर भी आपका ध्यान उस स्टोरी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइस की या बैकग्राउंड म्यूज़िक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो लोग नहीं सोचते उनके लिए इंडिकेट कर रहा हूँ मैं भी सीख ही रहा हूँ। इसका एक और एग्जांपल है, जैसा कि मैं अटैक ऑन टाइटन्स की बात कर रहा था, म्यूज़िक का बहुत ज़बरदस्त, बैकग्राउंड म्यूज़िक का बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होता है उसमें, उसके नैरेटिव को बिल्ड करने में, उसकी सिचुएशनल एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए। तो ये चार चीज़ें अगेन इस तरीके की चीज़ों पे अगर मूवी बनती है तो अप्रिशिएट करने लायक है। हम शायद एज एन एवरेज व्यूअर अच्छी स्टोरीज़ को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते इंडिया में जितना हमें करना चाहिए। होपफुली ये सिचुएशन चेंज हो।